वक्फ कानून मामले को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। फिलहाल ये तस्वीर स्पष्ट है कि केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है अगले 7 दिन में, और अगले केंद्र सरकार के जवाब देने तक फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई जो वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां हैं वो नहीं होंगी, बदलाव नहीं होगा। और अब इस मामले को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन जी। यासीन साहब, कैसे देखते हैं, क्या इसी आप राहत मानते हैं? अंतरिम राहत है, लेकिन राहत तो है। जो तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी और जो ख़तरा था हमें कि पता नहीं कब कौन सा बुलडोज़र किस कब्रिस्तान में घुस जाए, किस मस्जिद में घुस जाए, उस पर राहत तो, उस पर रोक लग गई। और हम शुक्रगुजार हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदयों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और हमारी तकलीफ़ों को समझा, और वो ये इस पे देख रहे हैं कि वो कैसे हम इसको कर सकते हैं। उन्होंने 2-3 बिंदु जो भी रखे थे, पहली बात तो ये वक्फ बाय यूज़र को माना उन्होंने, और वक्फ बाय यूज़र को डीनोटिफाइड करने से रोक दिया। यानी जो डीएम को पावर मिल गया था कि डीनोटिफाइड कर दे या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे, उस पर रोक लग गई। अंतरिम ही सही, लेकिन है राहत है। इसी के साथ हम केंद्र सरकार को भी बधाई देते हैं कि केंद्र सरकार ने हम लोगों की इस तकलीफ को समझा, जो जेपीसी नहीं समझ पाई थी। जेपीसी नहीं समझ पाई थी, या भारतीय जनता पार्टी सरकार के जितने सहयोगी थे वो भी हमारी इस तकलीफ को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, जो हमारे साथ नहीं हम उनके साथ नहीं, और आज भी हम इस पर कायल हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ नहीं। वाराणसी के भी कई ऐसे वक्फ संपत्ति हैं जो सरकारी संपत्ति के दायरे में आ चुके हैं। अब क्या मानते हैं, वाराणसी के दृष्टिकोण से यह जो सुनवाई रही है वो कितनी अहम? बहुत अहम है, और आगे जो सुनवाई होगी वो भी बहुत अहम है। हालांकि अभी हमारी मांग है कि पूरे एक्ट को नलिफाइड किया जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उसके कुछ बिंदुओं पर राहत तो दे दी। इसीलिए हम केंद्र सरकार को, इस वजह केंद्र सरकार ने इन बातों को माना। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस जो कानून है उसके कुछ बिंदुओं की तारीफ भी की है। और सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का जो दावा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गरीब मुसलमानों के हित की बात रही है, क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ ऐसी बातें रही हैं? देखिए, वो उनका हिडन एजेंडा होता है, दिखाने कुछ होता है, कहने कुछ है। कहाँ गरीब लोगों को नाहत पहुँचा रहे हैं, ज़बरदस्ती गलत बात करते हैं, ये सब बहका वाली बातें। गरीब मुसलमानों की राहत वगैरह कुछ नहीं। अगर ऐसा ही होता तो एक्चुअली इनकी मेन जो हम लोगों को दूर से दिखाई पड़ता था, बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो जिससे वाकई आमदनी होती और गरीबों को तक पहुंचती, वो नहीं पहुंचने पा रही है। अगर इतना ही उनको चिंता है तो जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें फंसी हुई वहाँ छोड़ा दें वो। अंतिम सवाल यासीन साहब, क्या मानते हैं जब अगली सुनवाई होगी या केंद्र सरकार 1 हफ्ते में जब जवाब अपना देगा तो उस दौरान इस मामले में क्या कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी? आपको कितनी उम्मीद है? अभी तस्वीर साफ नहीं होगी। पहले 7 दिन इन्हें टाइम दिया, फिर 5 दिन याचिकाकर्ताओं को दिया है, और फिर जो बहस होगी उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन तब तक हर चीज़ पे रोक लग गई है एक तरीके से। जो 2 मेन बिंदु थे, जैसे वक्फ बाय यूज़र या जो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री की बोर्ड, वो उस पर रोक लग गई है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, स्पष्ट तौर पर इस पर वक्फ कानून के खिलाफ वोट किया है, और क्या कहेंगे उनके लिए? क्या आपका कहेंगे? नहीं, हम तो उन लोग, मैंने पहले भी कहा है, जो हमारे साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है, और जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। यानी उन्हें भी आप धन्यवाद, सबको धन्यवाद देते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं। जो हमारे साथ रहे हम सबका धन्यवाद देते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई 5 मई को इस मामले में क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट करती है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.